खसरा नंबर पोखर के को तब्दील करके अब इसको दिखा रहा है पहाड़ के ऊपर। क्या ये तो पोखर तो पहाड़ के ऊपर है भाई खसरा नंबर। अरे मैंने कहा भैया पहाड़ के ऊपर पोखर में पानी कहाँ से आएगा। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो पोखर है अमृत सरोवर ये तो पहाड़ के ऊपर है। पहाड़ के ऊपर पोखर होती है क्या कहीं? पहाड़ के ऊपर कोई पोखर नहीं होती है, ये पहले से पोखर है यहाँ तो 40-50 साल। चारागाह को ये खा गए, पहाड़ों को ये खा गए, जंगल को ये खा गए, पानी तो अब है ही नहीं। अब ये क्या क्या खाएंगे? अब क्या क्या खा गए बताना एक बार भजन लाल जी को। चारागाह खा गए साहब, हमारे पहाड़े खा गए, हमारे पोखरे खा गए और बचों का है। अब हमारे ये इंसान जो हमने खा जाएंगे ये। अब रात का वक्त है, 7:30 हमारी घड़ी में बज रहे हैं और दिखाओ एक बार जंगल। मेरे सहयोगी बोलूंगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, दिखाओ एक बार इधर दिखा दो। यहाँ सिर्फ जंगल है, जंगल। यहाँ पर जंगल के अलावा कुछ नहीं है। आखिर रात में इन्वेस्टिगेशन मीडिया का जंगल और जंगल में यहाँ ये कुछ लोग हैं, इनके बीच में क्या काम है? दरअसल 2 साल से घोड़ा गांव चारागाह जमीन की पैमाइश को लेकर आंदोलन चल रहा है। इंसाफ इनको नहीं मिल रहा है। इनका जो आरोप है, कमलेश भड़ाना, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पत्नी खनन माफिया, उसने कब्जा कर लिया। पुलिस उनका साथ दे रही है। इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ की खातिर यहाँ पर बैठे हैं। हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लेकर। 2 साल से आप जरा समझ सकते हैं कि 2 साल से आंदोलन पर बैठे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। इनका कहना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, जमीन को नहीं छोड़ेंगे। माफिया को किसी भी कीमत पर यहाँ से रास्ता नहीं निकालने देंगे। अब थोड़ा सा ग्राउंड पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो हालात है ना, यहाँ पर एक पोखर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने उल्टा सीधा करके जो प्रकृति है उसका मूल स्वरूप है उसको नष्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जो संसाधन है ना उनमें जैसा दिखेगा उतना ही आपको देखना होगा। और जो बड़े वाले जो चैनल वाले जो होते हैं उनकी तरह हमसे उम्मीद आप दर्शकों को नहीं करनी होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के पास जो संसाधन है उससे हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोखर है, क्या नाम है इसका? अमृत सरोवर। पहले यहाँ अमृत सरोवर। अभी अमृत सरोवर की कहानी बताएंगे। इधर आओ आप, आपका नाम क्या है? मेरा मुकेश फौजी। मुकेश फौजी, इधर आओ, यहाँ आओ नजदीक देखो थोड़ा सा। क्या है इसका मतलब, क्या विवाद है? इस जगह पर पूर्वजों ने कम से कम 50-40 साल पहले पशुओं के पानी के लिए पोखर खुदवाई। ये जो अभी अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है, ये पहले इसी जगह पर खसरा नंबर 926 में पशुओं के पानी पीने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कम से कम 40-50 साल पहले खुद का परिश्रम करके पोखर खुदवाई थी पशुओं के पानी के लिए इस जगह पर। खनन माफिया ने इसको समतल कर लिया। ये जो प्रताप नहर है वैर में, जो प्रताप किला है उसके चारों तरफ प्रताप नहर है। मुहारी कैनाल के नाम से इसको जाना जाता था, बगल में होके पानी निकलता था। अच्छा, हाँ, बगल में होके पानी निकलता था। उस प्रताप नहर के लिए जो पानी जाता था उसको अवरुद्ध कर दिया। मुहारी कैनाल को बिल्कुल अवरुद्ध कर रखा था उसने। अभी ये गांव वालों ने खुद मेहनत कर नरेगा चला के तब वो नाला साफ किया, तब पानी उधर जाने लगा है। अब इसमें आता है कि पानी अभी पानी अब तो बरसात ही नहीं हो रही। अब की बार तो बरसात ही नहीं हुई, आया ही नहीं। बरसात तो देखिए, बरसात तो होगी भी कहाँ से जब इस तरह से अगर पर्यावरण को खत्म कर रहा है माफिया, पहाड़ों को काट रहा है, अवैध दोहन कर रहा है, जमीन का दोहन कर रहा है, तो इस तरह से बरसात तो खैर नहीं होगी। लेकिन अब इसका विवाद क्या है? अब इसका जो विवाद है ना, इस पोखर वाली जगह को खसरा नंबर पोखर को तब्दील करके अब इसको दिखा रहा है पहाड़ के ऊपर। क्या ये तो पोखर तो पहाड़ के ऊपर है भाई खसरा नंबर। देखिए अमृत सरोवर ये यहाँ पर है, इनके पुरखों ने यहाँ पर ये बनाई है। लेकिन खनन माफिया इस जगह को, क्योंकि यहाँ से उसको रास्ता चाहिए, तो इस जगह को पहाड़ के उधर दिखा रहा है ना, पहाड़ के ऊपर। प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, SDM ये सभी दिखा रहे हैं कि भैया 926 खसरा नंबर तो पहाड़ के ऊपर है। अरे मैंने कहा भैया पहाड़ के ऊपर पोखर में पानी कहाँ से आएगा? पोखर तो यहाँ थी। हमारे पूर्वजों से ज्यादा जानकारी तो आपको नहीं है। पहले उन्होंने सब कुछ बता रखा था कि इस जगह पे भैया पोखर है, लेकिन अब पोखर पहाड़ के ऊपर होगी क्योंकि उनको रास्ता चाहिए इस अमृत सरोवर में होगी। ये अमृत सरोवर का निर्माण किया है नरेगा से भारतीय सरकार ने
भारत सरकार ने 15 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया था, तब अमृत सरोवर का नरेगा के जरिए निर्माण हुआ था इसका। भैया एक बात बताओ, आप आपसे बात करते हैं कि ये अब ये प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये जो पोखर है अमृत सरोवर, ये तो पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर पोखर होती है क्या कहीं? पहाड़ के ऊपर कोई पोखर नहीं होती है, ये पहले से ही पोखर है यहाँ तो 40-50 साल सिंचाई विभाग का पूरा बनी हुई। नहर व्यवस्था बनी और हुई है। ये जो अभी बना है अमृत सरोवर है, केंद्र की योजना है और नरेगा के द्वारा खुदी हुई है। लेकिन योजना को तो बदल रहे हैं लोग, इन्होंने बदल दिया कागजों में। ये तो इन्होंने तो बहुत कुछ बदल दिया इसमें। हाँ। इसमें तो बहुत कुछ बदल दिया। चारा का 252 बीघा चारा का है, उसको भी खा गए। तो छोड़ा क्या है इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। क्योंकि चारागाह को ये खा गए, पहाड़ों को ये खा गए, जंगल को ये खा गए, पानी तो अब है ही नहीं। अब ये क्या क्या खाएंगे, इनसे बात करते हैं। अब जनता को बाबा से बात करते हैं। बाबा अब ये क्या खाएंगे माफिया? हमें खाएंगे जनता को। अब क्या खाएंगे माफिया? मानसन ने खाए में डोल रहे हैं साहब। माइंसन ने, यानी कि आदमियों को बोलते हैं हमारे भरतपुर में, आदमियों को। आदमी ने खा आदमियों को खाएंगे, जैसे पहले राक्षस खाते थे ना, राक्षस खाते थे। बिल्कुल खावे पे उतार हुए साहब, इंसान खाएंगे। आदमी खाओगे सब कुछ को खा गए, सब कुछ खा गए। क्या क्या खा गए बताना एक बार भजनलाल जी को। चारा गाय खा गए साहब, हमारे पहाड़े खा गए, हमारे पोखरे खा गए, और बचों का है। अब हमारे ये इंसान जो हमने खा जाएंगे, ये अब गोली चलवाई हमने मारेंगे और खा वो ये गोली चलवाई नहीं जाएगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सके। ऐसा पैसा है उसके पास में। जिम्मेदार सरकार। देखिए ये दर्द है, ये रात में पता है आपको, इनको इनके घर पे होना चाहिए था, लेकिन घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ पर अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, वाकई तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। ये युवा भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, ये अपना जो गांव का वजूद है उसको बचाने के लिए। एक खनन माफिया पूरे गांव के जो अस्तित्व है उसको खत्म कर दिया, पहाड़ों को वो खा गया, पोखर को वो खा गया, जंगल को वो खा गया, सिर्फ रास्ता निकालने के लिए जिसकी उसकी क्रेशर है। गोलियां इनके ऊपर चलवा दी रात में। भजनलाल शर्मा, अगर आप हमारा वीडियो कभी भी अगर देखें तो ये आपके भरतपुर की दास्तान है, इनका दर्द है। इनको कोई शौक नहीं है, यहाँ मजा नहीं है। गर्मी पड़ रही है, पता है आपको, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी, बारिश कहीं नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि सब कुछ खा गए, अब इंसानों को खाने की फिराक में है। दरअसल घोड़ा गांव में चारागाह जमीन की पैमाइश को लेकर ये 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हाथ में तख्ती है। घोड़ा गांव के चारागाह पर कमलेश भड़ाना का अतिक्रमण, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पत्नी ये रही, ये है कमलेश भड़ाना। जरा सोच कर देखिए कि माफिया राज्य किस कदर हावी हो चुका है। एक विधायक को जनता वोट देकर एमएलए बनाती है सिर्फ विकास कार्य करने के लिए, लेकिन ये जनप्रतिनिधि, जनसेवक के नाम पर जब सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद इनका असली तांडव शुरू होता है। इंसान को खत्म करने का सिस्टम इनका होता है। ये सिस्टम के होते हैं, पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं, पन्ने बदल देते हैं। सरकारी पन्ने वो सरकार के नहीं होते, वो पन्ने भी इन लोगों के होते हैं। आपके होते हैं वो पन्ने, आपके टैक्स के पैसे से खरीदे जाते हैं वो पन्ने, लेकिन उन पन्नों पर कुछ भी रगड़ देते हैं अपनी मन मर्जी। बंद कमरों में पैसों की जो पोटली होती है उस पर बैठकर वो कुछ भी लिख देते हैं, मिलोड को गुमराह कर देते हैं, अदालतों को गुमराह कर देते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अगर ये सिस्टम चलेगा तो इन लोगों का भी ये कहना है, इनकी ताकत है, पूरे गांव के बच्चे, औरत, पुरुष, नारी सब शपथ खा के बैठे हैं, इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। वाकई अब बहुत ज्यादा तांडव यहाँ पर होगा। महाभारत जिसे कहते हैं वो हो रही है, लेकिन जो असली महाभारत हुई थी वैसी महाभारत तो नहीं। लेकिन यहाँ पर गोली जब चल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बचा क्या। लेकिन इन लोगों के इरादे, हौसले, क्योंकि ये भरतपुर वाले हैं और भरतपुर वालों के हौसले किसी से छुपे नहीं है कि कितने मजबूत होते हैं। शपथ खाली, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जमीन को नहीं छोड़ेंगे, जमीन को ही बचा के रहेंगे। और ये माफिया की जो पत्नी और माफिया है, इसके ऊपर कार्रवाई करवा के रहेंगे। कार्रवाई होगी जी सर, आज नहीं तो होगी, एक दिन होगी कार्रवाई होगी। और क्रेशर को रास्ता है वो नहीं कोई रास्ता नहीं देंगे, कोई रास्ता है किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं।
कम से कम 10 बोर तो खराब हो चुके हैं इसकी ब्लास्ट। जलाल शर्मा, ये आपके गांव के हैं, आपके जिले के हैं। देखना होगा, मुख्यमंत्री बनना बहुत आसान है, लेकिन अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करना वाकई उतना आसान नहीं होता जितना आप समझ के बैठे हैं। पर्ची से मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन जरा सोचिए कि पर्ची से मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर थोड़ी बहुत भी, कहते हैं ना उसको, कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म अगर इंसान के जीवन में और सहानुभूति इन लोगों के प्रति, तो सहानुभूति की जरूरत नहीं है साहब, ये तो अधिकार है। यहाँ कर कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, ये इन लोगों की जमीन है, काहे की सहानुभूति चाहिए? कोई सहानुभूति की जरूरत नहीं है। इनका अधिकार है, इनका हक है, इनको इंसाफ, इनको न्याय देना पड़ेगा। और अगर न्याय नहीं दिया तो फिर इन लोगों का साफ कहना है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन खनन माफिया को ये नहीं बख्शेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए भोड़ा गांव से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।